और बढ़ते हैं आगे। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती मामले में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील आर एन माथुर ने कहा कि अदालत को पहले प्राथमिक आपत्तियां निस्तारित करनी चाहिए। न्यायाधीश जस्टिस समीर जैन ने रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड देखकर वापस सौंपा और कहा कि जरूरत पड़ेगी तो रिकॉर्ड वापस मंगवाया जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद बहस खत्म कर चुके हैं। मामले में 2 बजे से सुनवाई चल रही है। कल भी सुनवाई हुई थी। अदालत ने कहा था कि मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला होगा। सभी पक्षों के वकील अदालत में मौजूद हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद भी मौजूद हैं। और विधि सलाहकार ललित शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ललित, क्या कुछ खास रहा है अभी तक की सुनवाई में? जी स्वप्निल, अभी राजस्थान हाईकोर्ट में लगातार चौथे दिन सुनवाई हो रही है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एन माथुर साहब का ये कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश, एकल पीठ के जो न्यायाधीश हैं, उनको सबसे पहले जो ये प्राथमिक आपत्तियां हैं उनको सुनकर डिसाइड करना चाहिए। और इसके अलावा आज सबसे बड़ी जो बात है कि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह और महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने जो कोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड मंगाया था वो आज कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड को अवलोकन किया है और वापस राज्य सरकार को लौटा दिया है इस निर्देश के साथ कि यह जब भी वापस कोर्ट को जरूरत होगी वापस से पेश कर दिया जाएगा। तो आज का सबसे बड़ा ये जो डेवलपमेंट है वो ये है कि राज्य सरकार ने जितना भी जो कोर्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के सामने मांगे थे वो आज कोर्ट में पेश हो गए हैं। कोर्ट ने उनका अवलोकन कर लिया है और उसके बाद वापस राज्य सरकार को लौटा दिए गए। वहीं दूसरी ओर आज राज्य सरकार की ओर से तो यह तर्क दिया जा रहा है कि यह आज की तारीख में अब कुछ भी इस मामले में नहीं बचा है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। वहीं जो सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनका भी यही तर्क है। वहीं जो याचिका करता है वो ये कह रहे हैं कि इसमें बड़े मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट फैसला अदालत को अपने स्तर पे लेना है, सभी पक्षों को सुनकर लेना है। और कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सभी चीजों को सुनने के बाद, सभी तथ्यों को देखने के बाद अदालत फैसला देगी। आज लगातार चौथा दिन है और अभी तक सुनवाई जारी है। स्वप्निल, तो अभी तक जो सरकार के तर्क रहे हैं उसके काउंटर में माथुर साहब क्या कह रहे हैं? आज माथुर साहब का तो यही कहना है कि अभी इस पूरे मामले को डिटेल में सुनने की जरूरत नहीं है। हमारी जो प्राथमिक आपत्तियां हैं, प्राथमिक आपत्तियां ये है कि जब सरकार ने अपना दस्तावेज पेश कर दिए हैं, डिटेल दस्तावेज देख लिए हैं कोर्ट ने, और आज की तारीख में अब ये जो याचिका है वो चलने योग्य नहीं है, इसलिए इसको इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना चाहिए। अगर किसी याचिकाकर्ता को अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वो नए सिरे से अदालत के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।